हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 67। हर्ष को उसके असिस्टेंट का जवाब आया, बेशक सब ठीक से हो जाएगा सर। असिस्टेंट के मैसेज आने पर हर्ष मुस्कुरा दिया और मन ही मन खुद से कहने लगा, क्या बात है हर्ष, आज तुम्हें इस वैलेंटाइन पर एक स्पेशल गिफ्ट मिल गया है। आज से ये लड़की उर्फ मिसेस शैली हर्ष कपूर मेरी हुई। हर्ष ने बेड पर सोई हुई शैली को देखा और स्माइल करने लगा। हर्ष के हाथ में एक पायल थी जिसे वो देख रहा था और अब आगे उस पायल की तरफ देखते हुए हर्ष की वो दिन याद आ गया जब हर्ष की कार तेजी से एक सुनसान गलियों में दौड़ रही थी। हर्ष उस वक्त बिल्कुल अकेला था और सड़क पर कोई नहीं था। जाने कौन थे वो लोग हर्ष के पीछे पड़े हुए थे। हर्ष को आज तक उन लोगों के बारे में पता नहीं चला था। हर्ष की कार काफी तेजी से दौड़ी आ रही थी और हर्ष को इस बात का होश नहीं था कि वो अपनी कार को सीधा ड्राइव करे। वो बस कार को भगाए जा रहा था। अपनी कार को ड्राइव करते हुए हर्ष ने पलटकर देखा। उसके पीछे एक दूसरी कार में कुछ गुंडे थे। हर्ष जब पलटकर उन गुंडों की तरफ देखने लगा तो उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि उसे आगे भी ध्यान देना चाहिए। और इसी बीच आगे से एक ट्रक ने आकर हर्ष की कार को टक्कर मार दी। हर्ष बुरी तरह घायल हो गया था। वो गुंडे जो कुछ देर पहले हर्ष का पीछा कर रहे थे, वो भी अब वहां से हर्ष के पास पड़े हुए पैसों और उसके कीमती रिंग्स और वॉच को लेकर भाग गए। हर्ष अधमरी हालत में था। उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। हर्ष को ऐसा लग रहा था जैसे अब वो बस कुछ देर में मर जाने वाला था। लेकिन तभी हर्ष को एक स्कूटी की आवाज सुनाई दी। हर्ष ने अधखुली और धुंधली आंखों से देखा। सामने से एक लड़की चलकर आ रही थी। उसने स्कूटी रोकी और जब उसने जमीन पर चलना शुरू किया तो उसके पैरों की पायल छन छन करके बजने लगी। उतने दर्द में होने के बावजूद हर्ष को वो एक मधुर ध्वनि लगी। वो लड़की भागकर आई और उसने पूछा, हे, तुम कौन हो? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उस लड़की ने हर्ष के घायल चेहरे को, जो खून से लथपथ था और जिसे देखकर वो पहचान नहीं पा रही थी, उसने उसके सर को अपनी गोद में रखा और जल्दी से अपने फ़ोन को निकालकर एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। जब तक एम्बुलेंस वहां नहीं आई, वो लड़की हर्ष से बात करती रही। उस लड़की ने हर्ष को दिलासा दिलाया और कहा, चिंता मत करो, ऐसा होता रहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी और तुम बच जाओगे। हे, देखो, तुम अपनी आंखें बंद मत करो, सोना नहीं प्लीज। क्या तुम सो रहे हो? तुमने मेरी बात नहीं सुनी? उठो यार। इस तरह की बातें बोलते हुए उस लड़की ने हर्ष को जगाए रखा। वो हर्ष को सोने कैसे दे सकती थी? कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ गई। वो लड़की हर्ष के साथ हॉस्पिटल गई। उस लड़की ने पूरी रात रुककर हर्ष का ख्याल रखा और अगले दिन जब तक कि कोई वहां नहीं आ गया, उसने हर्ष का ख्याल रखा था। उस लड़की ने हर्ष का चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो उससे मिलने अंदर नहीं गई, क्योंकि हॉस्पिटल में हर्ष को पहचान लिया गया था और इसीलिए उस लड़की को हर्ष के पास जाने का मौका ही नहीं मिला। फिर वो लड़की वहां से चली गई। उसके जाने के बाद हर्ष को जब होश आया तो उसने देखा उसके बेड के पास एक पायल थी। अपने मन में हर्ष को उस लड़की से प्यार हो गया था और अब उस लड़की की ये निशानी हर्ष के पास थी। हर्ष ने उस लड़की को अपना बनाने का फैसला कर लिया और अभी कुछ दिन पहले उसने अपने असिस्टेंट को उस लड़की को ढूंढने का काम दिया और आज दोपहर ही हर्ष के पास सबूत भी था कि वो लड़की कौन थी।
वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शैली थी, जो भी उसके सामने सोई हुई थी। हर्ष इस बात से संतोष में था कि जिसे वो पसंद करता था, आज वो बल्कि अभी से उसके साथ रहेगा। वहीं हॉस्पिटल में सना ने सवालिया नजरों से करीम को देखा। आखिर करीम क्या करने वाला था? उसने अभी भी जो सवाल किया था उसका क्या मतलब था? सना इस बारे में सोच रही थी कि तभी करीम ने उसे कहा, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? सना ने पूछा। करो तो बीबी, करीम ने मुस्कुराकर कहा। सना ने अपनी आंखें बंद की और तभी करीम ने अपने हाथ को तकिए के नीचे किया और वहां से एक बॉक्स निकाला। रेड कलर का सुंदर सा रिंग बॉक्स था। उसमें एक प्यारी सी डायमंड रिंग थी। करीम ने वो रिंग प्यार से सना के हाथ के एक उंगली में पहना दिया। अपने हाथ में रिंग को महसूस करते हुए सना ने अपनी आंखें खोली। तभी करीम ने प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए उससे कहा, हैप्पी फर्स्ट वैलेंटाइन माय वाइफ। करीम के इन शब्दों में बेशुमार प्यार था। सना के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो एक बार फिर करीम से लिपट गई और उसने भी कहा, आई लव यू करीम, आई लव यू सो मच। करीम ने सना के कहे शब्दों को सुना। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में शहद खुल गया था। करीम और सना के जीवन की ये एक नई शुरुआत थी। करीम ने सना के हाथ को पकड़ लिया और उसे बाहों में भरते हुए उसने कहा, जानती हो, जब वो ट्रक मेरे सामने थी और मैं मरने वाला था, तब मुझे मेरी फिक्र नहीं बल्कि तुम्हारी फिक्र थी। मैं सोच रहा था कि मैं मर गया तो कैसे तुम जिंदा रह पाओगी। तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो कौन बचाएगा। करीम के शब्द सच्चे थे। उसे सच में अपनी फिक्र नहीं थी और यही हाल सना का भी था। सना का दिल भी बस यही दुआ कर रहा था कि भले ही करीम की जगह उसकी मौत हो जाए, लेकिन करीम को कुछ ना हो। सना ने करीम की बातों को सुना और उसके मुंह पर अपने हाथ रख दिए और कहा, नहीं करीम, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं भी। मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। करीम ने सना का हाथ पकड़ लिया। सना के चेहरे पर स्माइल आ गई। करीम भी मुस्कुरा दिया। हॉस्पिटल के बेड पर ही करीम लेट गया और सना उसके बगल में सो गई। आज उन दोनों के दिलों में सुकून था। फाइनली उनके प्यार का इजहार उन्होंने एक दूसरे से किया था और अब उनके दिल में अलग होने का डर और खोने का डर नहीं था। दोनों को सुकून भरी नींद आई। अगली सुबह करीम और सना जल्दी उठ गए। सुबह होते ही मोहित, जैस्मिन, प्रिया और विहान भी हॉस्पिटल में ही आ गए। मोहित ने करीम से मजाकिया अंदाज में कहा, भाई, तुमने तो मेरा दिन ही खराब कर दिया। खैर, अब मैं ये पार्टी नहीं करूँगा। क्यों? तुम पार्टी क्यों नहीं करोगी? मेरी वजह से जैस्मिन का दिल तोड़ना गलत है, करीम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। करीम की बात सुन जैस्मिन जल्दी से कहने लगी, करीम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बस एक पार्टी ही तो है, हम कभी भी कर लेंगे। फिलहाल आप ठीक हो जाओ। सना ने देखा मोहित और जैस्मिन करीम और सना की वजह से पार्टी कैंसिल कर रहे थे। सना को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए सना ने करीम और बाकी सबको एड्रेस करते हुए कहा, गाइस, मेरे पास एक आइडिया है अबाउट। करीम ने भौहें चुकाते हुए सना से पूछा। सना ने स्माइल करते हुए खुश होकर कहा, क्यों ना हम यहीं एक छोटी सी पार्टी करें। आज वैलेंटाइन भी है और हम सब साथ भी, और हमारे वो भी तो हैं
हमारे साथ। वो करीम, मोहित और विहान ने सना को देखा। सना, जैस्मिन और प्रिया मुस्कुरा दी। वो का मतलब वो बेहतर समझती थी। सना की बात सुनकर प्रिया एक्साइटेड हो गई और उसने जल्दी से कहा, हाँ, ये बेहतर आइडिया है। रुको, मैं केक मंगाती हूँ। प्रिया ने इतना कहा और तुरंत कॉल करके केक का ऑर्डर दे दिया। वहीं जैस्मिन ने अपना फ़ोन निकाला और उसने भी डेकोरेशन का ऑर्डर दे दिया। आधे घंटे में ही हॉस्पिटल का वो कमरा किसी वेकेंट हॉल की तरह सजाया गया था। करीम, मोहित और जैस्मिन तो मुंह खोले देखते रह गए। उनकी ये बीवियां कितनी फास्ट थी। वो तीनों अभी इस बारे में सोच ही रहे थे, तब तक इन तीनों ने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। ये हॉस्पिटल खुद करीम का था और ये सभी कोई मामूली लोग नहीं थे। ऐसे में भला कैसे कोई इन्हें कुछ कह सकता था। अचानक हॉस्पिटल का माहौल खुशनुमा हो गया। अब जब इन तीनों ने तैयारी कर दी थी तो अब करीम और मोहित और विहान भी रेडी हो गए। केक आया और उन सब ने मिलकर केक काटा। करीम ने सना को प्यार से खिलाया। विहान और प्रिया ने भी एक दूसरे को विश किया और गले लगा लिया। मोहित तो पहले ही जैस्मिन पर जान देता था। उसने सबके सामने जैस्मिन की गालों पर किस किया तो जैस्मिन की गाल शर्म से लाल हो गए। इन तीनों जोड़ियों के बीच प्यार का अंकुर अब पेड़ बन चुका था। दूसरी तरफ शैली का जीवन प्यार में नहीं, अंधेरे में था। सुबह जब शैली की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसके कमर पर कोई भारी सी चीज थी। शैली ने उस चीज को पकड़ा और खुद से हटाया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वहां उसके बेड पर कोई था। शैली झटके से उठी और चिल्लाई, तुम? उसने हर्ष को देख लिया था। हर्ष बेड पर उठकर बैठ गया। उसने आंख मलते हुए शैली की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ वाइफी? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? हर्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शैली की आंखें हैरानी से फैल गई और चिल्लाई, जंगली छछूंदर, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? शैली के चिल्लाने पर हर्ष ने मासूम बनते हुए कहा, वाइफी, मैं तो बस सो रहा था। तुम मुझे जंगली छछूंदर क्यों कह रही हो? क्या कोई अपने पति को इस नाम से बुलाता है? वाइफी माई फुट, निकलो मेरे कमरे से, मेरे घर से, शैली ने गुस्से से कहा और हर्ष के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर खींचकर उसे उठाने लगी। हर्ष तो हिला भी नहीं। भला मासूम सी पतली दुबली लड़की कैसे उस खंभे को हिला सकती थी? हर्ष तो बस स्माइल कर रहा था। जब शैली ने देर तक उसे अपनी जगह से उठाने की कोशिश की और हार गई, तब वो थक कर बेड पर बैठ गई। हर्ष उसकी तरफ देखकर उसके सामने पानी का गिलास जो भी उसने टेबल से उठाया था उसे बढ़ाते हुए कहा, लो, ये पानी पी लो। शैली ने हर्ष को घूरा और पानी का गिलास लेकर एक झटके में पी गई। जब शैली पानी पी रही थी तभी हर्ष ने कहा, पानी पीकर रेडी हो जाओ, हम आज हमारे घर जा रहे हैं। वाह, क्या बकवास है ये? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? तुम जंगली छछूंदर, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। क्या तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? मुझे तो समझ नहीं आता तुम मेरे पीछे पड़े ही क्यों हो। क्या तुमने अब तक मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर दी जो अब यहाँ एक बार फिर आ गई हो? अचानक शैली के होठ कांप गए और आंखों में नमी उतर आई। हर्ष ने शैली के आंसुओं को देखा। उसने सर हिलाया और कहा, देखो शैली, मैं यहाँ कोई मजाक करने नहीं आया हूँ। ये तुम्हारी आने वाली लाइफ और
मेरे आने वाले पूरे करियर का सवाल है। ये हम दोनों के करियर का सवाल है। क्या तुमने पिछले 2 दिनों में न्यूज़ नहीं देखा? देखा है ना? तुम्हें क्या लगता है ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? शैली ने हर्ष को सीरियस होते हुए देखा और उसने आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, कहना क्या चाहते हो तुम? हर्ष ने शैली को देखा जो बच्चों की तरह दोनों हाथों के आस्तीन से अपने आंसू पोंछ रही थी। हर्ष शैली के नादानी पर हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने सख्त होते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। व्हाट? शैली की आंसू भरी आंखें हैरानी से फैल गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ना में सर हिलाया और जल्दी से कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूं? इसमें कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन थोड़ी ना है। हर्ष ने शैली से कहा। शैली ने चिढ़कर हर्ष को देखा जिसके चेहरे पर स्माइल थी और जो शादी करने के लिए जबरदस्ती कह रहा था। शैली अपनी जगह से उठी और उसने हर्ष के हाथ को फिर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर हर्ष को खींचकर बाहर करने लगी और उसने कहा, निकलो मेरे घर से। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे शादी करने को बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? तुम जंगली छछूंदर मेरे लायक नहीं हो। शैली के खींचने पर हर्ष इस बार उठकर खड़ा हो गया। शैली उसे खींचकर कमरे से बाहर ले आई। वो उसे धक्का मारकर इस घर से निकाल देना चाहती थी, जबकि हर्ष उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने को तैयार था। हर्ष ने सर हिलाया और उसने अपना हाथ शैली के पास ले जाकर उसे गोद में उठा लिया और कहा, आओ मेरे साथ। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? शैली हर्ष के सीने पर मुक्का मारने लगी। शैली के मुक्का मारने से हर्ष को कोई अंतर नहीं पड़ा। वो शैली को लेकर खिड़की के पास गया और उसने उसे उतार दिया और बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उधर देखो। शैली ने उस तरफ देखा। नीचे कुछ लोग थे और उनके हाथ में कुछ बोर्ड थे जिन पर लिखा था, ये लड़की फर्जी है, ये मिस्टर हर्ष कपूर को लूटना चाहती है। दूसरे बोर्ड पर लिखा था, निकालो इस लड़की को यहाँ से। तीसरे पर लिखा था, ये गंदगी नहीं चलेगी। ये सब देखकर शैली के दिल में चुभन सी महसूस हुई। वो धम्म से फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शैली फूट फूट कर रोने लगी। वो जब इस शहर में आई थी तब वो बस एक सपने को जीती थी। उसे इस बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का बड़ा नाम बनना था। वो एक ऐसी मैनेजर बनना चाहती थी जिसे सब पसंद करें। शैली को अपना सपना टूटता सा महसूस हुआ। हर्ष ने शैली को रोते हुए देखा और उसके बगल में फर्श पर बैठ गया और उसने उससे कहा, देखो ये सब मैं पहले से जानता था और इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारी परेशानी का हल लेकर आया हूँ। हर्ष कुछ देर के लिए चुप हुआ और फिर उसने कहा, देखो मैं भी नहीं चाहता कि मुझ पर कोई उंगली उठाए और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें। इससे हम दोनों के कैरेक्टर से दाग भी हट जाएगा और हमें कंट्रोवर्सी नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ, अगर शादी के बाद हम दोनों की नहीं बनी तो कुछ वक्त बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। तुम इस बारे में ज़रूर सोचना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। हर्ष ने अपने जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर शैली के पास ही रख दिया
और वहां से चला गया। शैली वहां बैठी रोती रही। वो ये किस मुसीबत में फंस गई थी। हर्ष बाहर निकलकर गया तो उसके असिस्टेंट ने स्माइल करते हुए कहा, सर, क्या आपका काम हो गया? बेशक, मेरा प्लान काम ना करे हो ही नहीं सकता, हर्ष ने मुस्कुराकर कहा और जाकर अपनी कार में बैठ गया। कार में बैठते हुए हर्ष ने अपने असिस्टेंट से कहा, विजय, तुमने सभी आदमियों का पेमेंट कर दिया है ना, जो लोग वो बोर्ड लेकर आए थे? जी सर, सबको पेमेंट कर दिया है। मैंने उन्हें अच्छे दाम पर खरीदा था और उन लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, विजय ने सर हिलाते हुए कहा। असल में शैली के घर के सामने जो लोग उसके नाम का नारा लगा रहे थे, उन्हें हर्ष ने पैसे देकर खरीदा था ताकि वो शैली को शादी के लिए कन्विंस कर सके। हर्ष मुस्कुरा रहा था और शैली रो रही थी। हर्ष के जाने के बाद से शैली ने उस विजिटिंग कार्ड को देखा और उसे वहीं फेंक कर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। दूसरी तरफ करीम और सना घर पर आ चुके थे। करीम के हाथ में अभी भी प्लास्टर लगा था, लेकिन करीम अब भी उसी तरह से हैंडसम लग रहा था। उसके रुतबे में कोई फर्क नहीं था। सना करीम को लेकर घर लौट आई थी। उन सब ने एक साथ मिलकर वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया और फिर उसके साथ घर वापस लौट आए। विला वापस आते ही सना ने करीम को सहारा दिया और उसे अंदर लेकर आई। भारी भरकम इंसान को सहारा दे रही थी सना, जबकि करीम उसे देखकर हंस रहा था। भला दुबली पतली सना एक लंबे कद वाले करीम को सहारा कैसे दे सकती थी? हालांकि जब वो किसी बीमार व्यक्ति की तरह करीम को पकड़कर अंदर ले जा रही थी, तब करीम को मजा आ रहा था। अंदर आते हुए करीम ने सना से पूछा, वैसे बच्चा, मॉडर्न ट्रेंड के साथ तुम कब से अपना काम शुरू करने वाली हो? मैंने सुना है वो लोग जल्दी ही एक फैशन डिजाइनर कंपनी के साथ टाई अप करने वाले हैं। ऐसी, अब तुम्हें रेडी रहना चाहिए। तुम रेडी हो ना? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।